हालेलुया। मैं तुम्हें आज एक ऐसा करैक्टर बताने वाला हूं बाइबल से। उसका नाम है नेहम्याह। हम नेहम्याह की बुक में जाएंगे और यहां से हम एक करैक्टर को देखेंगे और यहां से कई चीजें सीखेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां से कुछ बातें आप लोगों के लिए, ताकि हमें ये समझ आए यहां से हमें कैसे और आगे बढ़ना है। तो मैं यहां पर आपको देखो, यहां पर हर तरह के लोग हैं, अमीर भी, मीडियम भी, गरीब भी, हर तरह के लोग, ठीक है। किसी बिजी और अमीर व्यक्ति को मैं बोलूं कि आप अपने 2 4 5 दिन काम बंद कर दो, इधर धूप है, इधर आकर सेवा करो, ये करो वो करो, नहीं करेंगे। बोलो, क्योंकि धूप है ना। क्योंकि जो जो शरीर को ऐसे सुख विलास में रखता है वो कठिन काम नहीं करता। क्या नहीं करता? वो कोई भी ऐसी हार्ड वर्किंग नहीं करता जिससे उसे दिक्कत हो। दिक्कत उसे सुख विलास में रहने की आदत है। हालेलुया। उसके लिए कठिन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नेहम्याह इतने सुख विलास में था, इतने खुशहाल जिंदगी में जीवन जी रहा था, और उसकी जॉब सरकारी और बड़ी जॉब थी। जैसे आज सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना सरकारी जॉब है। उस समय सरकार क्या होती थी? राजा, एक देश का राजा, एक देश का राजा, तो वो सरकार थी उस टाइम के मुताबिक। तो नेहम्याह क्या काम था इसका? आप जानते हो, जो राजा है, मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, ठीक है, आप लोगों के लिए। आप लोग ध्यान दो। हम एक से पढ़ेंगे। नेहम्याह लिखिया हल्क्याय के पुत्र नेहम्याह के वचन, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बदवाई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदवाई से छूट कर उस प्रांत में रहते हैं, वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। ऐसा दिल किनके पास होता है कि अपने लोगों के लिए इतना दुख, जब उनकी दुर्दशा सुनो, उनके हालातों को देखो, तो उनके लिए एक इतना गुड हार्ट, इतना अच्छा दिल। कहता, जब मैंने उनके लिए देखा तो मैं रोने लगा। हाँ, पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था,
यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु जब तुम मेरी ओर फिरो, मेरी आज्ञाओं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की शोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसमें मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वह तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर। उस पुरुष को जो उस पर दयालु कर, वह तो राजा का प्याऊ था। आमेन, हालेलुया। क्या समझ आई आपको इस वचन को पढ़ने के बाद? क्योंकि हमारे लिए समझना सबसे ध्यान देना है, ये बड़ा जरूरी है। कलीसिया आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कितना महान है, उसके दास कितने महान है। तुम इस मिनिस्ट्री में बड़े खास हो, ये तुम्हारी अपनी मिनिस्ट्री है। तुम्हें कभी इस मिनिस्ट्री में आकर ये फील नहीं होगा कि हम पराई जगह हैं। तुम्हें वो प्यार मिलेगा यहां, समय पर मैं तुम्हें मिलूंगा, चाहे तुम गरीब से गरीब क्यों ना हो। क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया, परमेश्वर गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं रखता, उसके लिए दोनों एक समान है। हालेलुया। हमने ये वचन से सीखा, इज़राइली हमेशा बुद्धि लगाकर गलत चीजें करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते थे। वो जो कहता था वो नहीं मानते थे, और जिसकी वजह से दुष्ट उनकी जिंदगी में काम करता था, उन्हें और शारीरिक कर देता था, उन्हें और उनके मन को अजीब कर देता था। आज भी वो काम ऐसा कर रहा है विश्वासियों के बीच में। आज भी विश्वासी, जो बाइबल कहती तुम मर गए और यीशु मसीह में तुम जी उठे, जी उठने का मतलब तुम्हारा एक नया जन्म, पुराना जीवन, पाप का जीवन, शारीरिक जीवन यीशु के साथ मर गया। तो जब तुम यीशु के साथ जिंदा किए गए, नया जन्म जो चेलों के पास था, चेलों को मारा गया। उस समय की जो कलीसिया थी, उनको शेरों के आगे डाल दिया एक राजे ने, उनके बच्चों को शेरों ने फाड़ दिया, वो मार दिए गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए शेरों ने। लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रभु के सामने जरा भी कोई अटपटी बात नहीं की। इतना दिल, इतना मन, इतना प्यार परमेश्वर के साथ। वो नया जन्म समझ चुके थे, वो अनंत जीवन पाने को समझ चुके थे। तो मैं यहां पर सलूट कर रहा हूं नेमाया को, उसके करैक्टर को, उसके जीवन को, उसके महान मन को, जो खुदा के दिल को टक टक करा देगा। हालेलुया। क्या तुम ऐसा दिल बनाना चाहते हो जैसे खुदा का दिल तुम्हें देखकर तुम्हारे जीवन को ठक 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 टच 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 करे उसे? बाइबल में लिखा, अब्राहम को देखकर परमेश्वर का दिल ऐसे टच करता था। अब्राहम को देखकर सोचो, टच करता था, टच। ठीक है। और जब भी कोई काम करता था परमेश्वर, तो अब्राहम से पूछता था। एक मनुष्य से, सोचने वाली बात है। परमेश्वर ने कहा, यह काम मैं करने वाला हूं, तुझसे पूछे बिना नहीं। अरे ये तो बात हिलाने वाली है कि एक नॉर्मली मनुष्य से परमेश्वर बात कर रहा है और फिर वो काम कर रहा है। क्या तुमने कभी ऐसे सोचा? कभी ऐसा दिल में वर्ड चला? क्या तुम्हारे मन में ये कभी बात आई कि मैं कहाँ हूं, मेरा लेवल का, मैं परमेश्वर के साथ किस लेवल में, मैं किस लेवल में उसे खुश रखता हूं, उसकी इच्छा को पूरा करने का मेरा क्या मन है? तो नमाया के जीवन को जब मैंने पढ़ा, उसके करैक्टर को, सच्ची मैं हिल गया।
मैं पहले भी जानता था, लेकिन जब जब दोबारा दोबारा हम पढ़ते रहते तो कोई प्रकाशन परमेश्वर देता है नया वाला। तो मैंने ये जब दोबारा पढ़ा तो मैं तो एकदम से आत्मा ने मेरी बुद्धि खोली, मैं देखा और मैंने तो सलूट कर दी ऐसे बंदे को। वाह, कितना महान मनुष्य, हालेलुया। सोच कर देखो इसकी जॉब क्या है। जो राजा है ना, राजा, उसको दाखरस मदरा मतलब ड्रिंक उसका पैग बनाकर देना। उस समय पुराने नियम में परमेश्वर के लोग भी पी लेते थे, लेकिन वो मदरा और जैसी चीज थी। आज की मदरा बड़ी खतरनाक है। आज तो शराब भी बन जाते हैं लोग ना, वो कुछ और चीज थी, लेकिन वो लोग पीते थे, राजा लोग पीते थे। इसकी जॉब क्या थी? उसको उसके हाथ में देना, खड़े रहकर। राजा के पास खड़े होना, ये छोटा मोटी बात, छोटी मोटी जॉब नहीं थी। ये किसी को नहीं मिल सकती, इतनी सुख विलास की जॉब। और राजा के सामने कैसे कपड़े पहनकर जाना पड़ेगा उसको? कीमती वस्त्र, कितने सुगंध परफ्यूम लगाकर, ऐसे खुशबूदार है जैसे राजा वैसा। क्योंकि राजा के सामने उसको पैक देने वाला गंदा मंदा इंसान थोड़ी चाहिए। समझते हैं नहीं? वो मदरा का जो प्याला, ऐसे बोल देता हूं, दिमाग तुम्हारा इधर उधर ना हो जाए इस बात से, कुछ और ना दिमाग में बैठ जाए तुम्हारे बात। समझते हैं नहीं? मदरा का प्याला उसके हाथ में देने के लिए। और कैसा उसको रूम मिला होगा, कैसी उसकी सवारी होगी, क्या खान पान होगा। सोचो कैसी उसकी सैलरी होगी, कैसा उसका रहना सहना होगा। किसका? नेमाया का। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरे लोग दुख में, मेरे लोग प्रॉब्लम में, यरूशलेम जो खुदावंद ने अपने लोगों को दिया था उसको दुश्मनों ने बंधवाई, जिन्होंने नबूकदनेस्सर राजा ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। उस सारे फाटक टूट गए और शहर बिखर गया, लोग बंधवाई में चले गए। उनकी दुर्दशा इतनी माड़ी है, इतना बुरा हाल है। वो अपना सुख विलास साइड पर करके रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, अपने लोगों को सही जिंदगी देने के लिए, परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, ताकि परमेश्वर जो भला है, क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर रहा है, वो जानता है कि हमने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा, हमने पाप किया, हमारे लोगों ने पाप किया। इसलिए तेरे वचन में लिखा था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को, विधियों को तोड़ोगे तो तुम तितर बितर होकर बंधुआई में चले जाओगे। कहता ये हमारी गलती थी, हम पश्चाताप करते, हमें क्षमा कर, तू दया करने वाला, अपने याद कर उस दिल को, अपनी वाणी को, अपने अनुग्रह को। आप दयालु परमेश्वर, हमको क्षमा कर। हमें, मुझे प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर इस मनुष्य को मेरे पर दयालु कर, इस राजा को मेरे पर दयालु कर। तुम जानते हो राजा के सामने जरा सी भी मिस्टेक हुई तो क्या हो जाएगा? बोलो, सीधा सिर कलम होता है, ऐसी सजा है। राजा के सामने जरा सी भी मिस्टेक होने का मतलब सिर कलम। आप जानते हैं ना, यूसुफ के समय पिलाने हारा और खिलाने हारा दो प्रधान थे। ऐसे एक लेवल के बंदे थे जो राजा के सामने काम करते थे। उन दोनों से छोटी सी गलती हुई, वो जेल में चले गए। और उनमें से एक निर्दोष था, लेकिन वो भी गलती में फंस गया। दोनों को जेल में रखा गया सही समय पर, उनको कलम मतलब सिर कलम करने के लिए। पता है नहीं, लेकिन एक बच गया और एक का सिर कलम हो गया, छोटी सी गलती के कारण। तो ये बाइबल में हम दूसरा विषय पढ़ते हैं। अब राजा के सामने कैसा चेहरा मुंह लेकर चला गया, उतरा हुआ। और ये चेहरा लेकर जाना राजा के सामने, अपने आप को मौत में फंसाना था। किसमें? लेकिन हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, ठीक है। अर्थशास्त्र ऐसे करके नाम है इस राजा का। हिंदी का ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, जिनको हिंदी अच्छी आती वो समझ लेना क्या नाम है। अर्थशास्त्र ऐसे करके, अर्थशास्त्र ऐसे। राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था।
तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। जब राजा ने ये बात बोली, क्योंकि उसके सामने ऐसा चेहरा उतरा हुआ है, ऐसी चीज करना समझ लो सजा होती है, सजा। कहता मैं डर गया। लेकिन आगे बढ़ते हम। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, जो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वह मुझे अपने अपने देश में होकर जाने दे। और सरकारी जंगल के रखवाले असाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। हालेलुया। यहां पर जानते क्या हो रहा है? यहां पर इम्पॉसिबल काम जो कभी होना नहीं था, उसको खुदा ने किया। अन्य जाति राजे को, जो पत्थर मिट्टी को मानता था ईश्वर, जो यहोवा को नहीं मानता था, उस राजे के मन को उसने बदल दिया, क्योंकि विश्वास, रिश्ता और नजदीक, समीप था। कौन? नमाया। मैंने शुरू में 2 वचन पढ़ाए, जो उससे दूर होंगे वो नष्ट होंगे, जो उसके समीप रहेंगे उनका भला होगा। ये परमेश्वर के नजदीक, उसके हार्ट के नजदीक था। कौन होते हैं उसके नजदीक? नजदीक होने का मतलब क्या होता है, यह बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना। हालेलुया। क्योंकि जो नजदीक है वो सिचुएशन को बदल देंगे। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का मन है तो तुम्हारे सामने कोई भी मनुष्य है, तुम्हारा बहन भाई है, नशा करता है, विरोधी है, गलत है, प्रे करो, वो बदल जाएगा, बदल जाएगा। सच्ची परमेश्वर से बदल सकता है अगर तुम्हारी प्रार्थना सच्ची, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। अगर वो नष्ट होने के लिए नहीं बना तो निश्चय, क्योंकि बाइबल में लिखा कुछ बर्तन अनादर के और कुछ बर्तन आदर के हैं। तुम सारे आदर के बर्तन हो। तुम आदर के बर्तन में हो, स्वामी के पीने के काम आओगे। तुम सारे स्वामी के पीने के काम आओगे। ये फिगरेटिवली वचन है, लेकिन यहां पर हमने ये समझना है, सबने इस बात को अच्छे तरीके से क्या समझना है कि नजदीक रहने का मतलब, उसकी छाया में रहने का मतलब, उसके ठहराए हुए स्थान में बैठे रहने का मतलब ये क्या है? ये है उसकी आज्ञाएं, उसके नियम, जो वो कह रहा है उसे करने में फोकस, ध्यान, ये होता है उसके समीप रहना।
और हम जानते जो ऐसा करता है वो सिचुएशन को बदल देगा और परमेश्वर उसके लिए सब कुछ पॉसिबल कर देगा। परमेश्वर उसके लिए सब अच्छा कर देगा, बेस्ट कर देगा। समझ आई या नहीं आई? और यही हमारे लिए लाइफ है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं। ये नजदीक था, समीप था। और जानते हो जब परमेश्वर ने उसके लिए सारे रास्ते खोल दिए, चिट्ठियां दे दी राजे ने दूसरे देशों में निकलने से, दूसरे है ना, जैसे आज देश है, तुम श्रीलंका से निकल कर जा सकते हो ऐसे ही, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, है ना, वीजा चाहिए। तुम चाइना से निकल कर जा सकते हो ऐसे ही? नहीं, वीजा चाहिए। तो चिट्ठी का मतलब वीजा ही था, दूसरे देशों से निकलना। फिर वहां लकड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, शहर बनाने के लिए। वो सारी चिट्ठियां और सारी परमिशन उसको मिल गई लेटर के रूप में। और जानते हो जब वो वहां जाकर काम करने लगा, इधर तो जैसे आज एसी होता ना, गर्मी में एसी रूम, वहां भी उस समय के ठंडे एसी रूम बनते थे, ऐसे बनाते थे वो लोग। वहां की इंजीनियरिंग उस समय की कि गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी, ऐसे रूम राजाओं के होते थे। तो ऐसी जगह पर रहना और धूप में, गर्मी में, परेशानी में जाकर खुदा के लिए जीना, खुदा के लिए काम करना। नेमाया अपना सुख विलास छोड़कर वहां, पढ़ो क्या हुआ उसके साथ। विद्रोहियों ने विरोध किया, षड्यंत्र रचा उसे मारने के लिए। इतने हालात में था, आप सोच नहीं सकते। इतने वहां शहर बनाना और उस देश को बसाने के लिए इतना विरोध, इतनी चीजें उसके साथ हो रही थी। वो अपना सुख विलास छोड़कर अपने लोगों के लिए ऐसा कर रहा है। खुदा के सामने जबरदस्त करैक्टर था नेमाया, और वो अपने जीवन भर फिर ब्लेस रहा। उसे कोई घटी नहीं रही, उसके परिवार में कोई अशांति नहीं आई। वो ब्लेस जिंदगी जिया को उसका बड़ा मन था। अगर हम भी चाहते हैं ऐसी जिंदगी को जीना, अगर हम भी चाहते हैं ब्लेस जिंदगी को जीना, तो ये मन तैयार करो, आज से अंगीकार करो। तुम्हें परमेश्वर, अगर तुम इस कुर्सी पर नहीं बैठे तो तुम्हें वो आईपीएस बना सकता है, तुम्हारे बच्चों को आईपीएस बना सकता है, तुम्हें कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन बना सकता है। लेकिन कब? जब तुम्हारे दिल में दया है, ऐसी चीजें, ऐसा मन है जो तुम सीख रहे हो, इसे करने के लिए ध्यान है, परमेश्वर के लिए जीने के लिए ध्यान है, वो तुम्हें बड़ी पदवी देगा, तुम्हें ऊंचा करेगा। उसका वादा कभी बदलेगा नहीं जो उसने कहा है। तुम क्यों नहीं परमेश्वर के सामने नेमाया की तरह उनके पाप के लिए पश्चाताप करते, ताकि परमेश्वर ये दया करके ये बदल जाए। जब राजा क्रूर बदल सकता है, अन्य जाति मूर्ति पूजक, तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं बदल सकते? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं इधर आकर बैठ सकते? तुम्हें ऐसा बनना है, ऐसा दिल लेकर आना है। ऐसा नहीं बस मैं क्या करूं, वो नहीं मानते, कई कहते बच्चे नहीं मानते, वो उनकी जिंदगी, इनकी जिंदगी। इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आया, वो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होना, अनंत जीवन, मोक्ष, दुनिया रचना, ये सब कुछ जो लिखा हुआ, ये क्या कहानी है? बोलो। यीशु का क्रूस पर चढ़ना कथा कहानी है? बाइबल में लिखा, 1 कुरिन्थिया 1:18 में लिखा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। वो लोग जो नष्ट होने हैं, जो नाश होने हैं, उनके लिए सिर्फ वो मूर्खता की एक कथा कहानी है। अरे क्यों नहीं सीखते? यीशु, पाप, अनंत जीवन, संसार, क्यों कहा यीशु ने मेरे नाम के कारण तुमसे लोग बैर रखेंगे, तुम इधर गए उधर गए, कभी तुम्हारा कोई विरोध हुआ? बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अपने तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे। वाई? क्योंकि वो गुलाम है पाप के, वो दुष्ट की गुलामी में, और दुष्ट तुम्हें रोकता है। अरे इतना कुछ सत्य है, तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी, तुम्हें आगे आना पड़ेगा, तुम्हें मन खोलना पड़ेगा, तुम्हें मांगना पड़ेगा, परमेश्वर मेरे अंदर काम कर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर, मेरे मन को खोल, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। जब तुम जीने लगोगे, जब तुम्हारा मन खुलेगा, तब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी बच्चों के लिए भी।